जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप के बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्लास 10th यानी कि मैथ का VVI यानी कि जो भी आपका जो है यहाँ पे बोले तो एक तरह से अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम जो हो रहा है उसका आंसर शीट लेकर के आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं 110% आपका जो है पेपर सही होने वाला है और मैं आंसर की दावा करता हूँ। मैं आंसर जो है पूरे तरीके से आपको सही बताने वाला हूँ, ठीक ना, क्योंकि मैंने बनाया है सॉल्व करके उसके बाद मैं आप सभी को करा रहा हूँ। बहुत सारे बंदे ये आएंगे कमेंट करेंगे कि सर ये करा दीजिए कर, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, यह ये क्या है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, यह एक अपरिमेय संख्या। और हाँ, वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करे इतना से इतना शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना इतना का शून्य क्या है, तो इतना से इतना का शून्य जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक ना। फटाफट चलेंगे और फटाफट 5 मिनट में पूरा पूरा आंसर मैं आप सभी को बता देने वाला हूँ, ठीक ना। फटाफट चलेंगे। इतना से इतना और इतना से मौसम है तो लौसा कितना होगा, तो 500 या 690 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक ना। 690 इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। 5 नंबर से इतना है और इतना से इतना है तो मौसा आपका कितना होगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 6 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ये वाला बहुपद जो है नहीं है, बाकी सबके सब बहुपद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे 7 नंबर, समीकरण निकाय इतना से इतना का क्या हल है। समीकरण निकाय इतना से इतना का जो हल होगा वो आपका अनंत हल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे 8 नंबर, द्विघात बहुपद शून्य का योगफल शून्य का गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद जो है कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना है तो अद्वितीय हल हो तो क्या होगा। अद्वितीय हल होगा तो आप सभी को क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन जो है आपका द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, इतना से इतना का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मूलों का योगफल कितना होता है, तो मूलों का योगफल होता है C/A, तो सी कितना है, इतना है, मतलब कि 12 नंबर का आंसर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाना, ठीक ना। C/A इतना कर लीजिए, ठीक है। चलिए मतलब माइनस के B/A होता है तो माइनस के B/A। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो आलेख जो होगा वो आपका y अक्ष के समानांतर होगा। x का मान जो है y अक्ष के समानांतर, जब भी x पूछेगा तो y अक्ष के समानांतर, y पूछेगा तो x अक्ष के समानांतर मार के चलेगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कौन नियामक x अक्ष का एक बिंदु है, तो x अक्ष पूछेगा तो x का मान दिया होगा, y का मान नहीं दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एपी का प्रथम पद ए और सारबंधक डी हो तो एपी का एनवा पद कितना होगा, तो एनवा पद का फार्मूला होता है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मार लीजिए, ठीक है। एनवा पद का डायरेक्टली फार्मूला पूछ सकता है, ठीक ना। इतना से इतना होगा, 30वां पद कितना होगा, तो 30वां पद आप निकालिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर। मैं पहले से निकाल कर रखा हूँ इसलिए डायरेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो आप लोग भूलिएगा मत, ठीक ना। मैं पहले से निकाल करके रखा हूँ ताकि आप लोग का समय यहाँ पे बच सके। इतना और इतना है तो 205 पदों का जो है पद जो है कितने होंगे, 205 में पदों की संख्या जो कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 34 पदों की संख्या यहाँ पे होने वाली, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी इतना से इतना का एनवा पद कितना होगा, तो यहाँ पे निकालिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एनवा पद, तो ए का मान है 3 और प्लस के n-1 और इंटू डी, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो n3 और प्लस यहाँ पे 2n और माइनस के 2, तो यहाँ पे घटाइएगा तो 2n और प्लस का 1, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ पे, मूल बिंदु इतना से इतना मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो 4 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे प्लस लगा करके माइनस के 3 का स्क्वायर कर दिए और रूट लगा दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक ना। 25 का रूट से बाहर ही तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा 20 नंबर, साइन 65 और 25, तो 65 और 25 जोड़िए और साइन स्क्वायर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे इतना से इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा, तो मिलाने वाले मध्य बिंदु का मैं यहाँ पे निकाल कर रखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप भी निकाल सकते हैं अगर आपको जांच करना हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, बिंदु इतना से इतना का भुज क्या है।
देखिए भुज पहला होता है और कोटि बाद वाला होता है, तो इसमें पहला कितना है -3 भुज हो जाएगा और -5 कितना हो जाएगा कोटि हो जाएगा। तो आप सभी को बता दो यहाँ पे -3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द्विघात द्वितीय चतुर्थांश से बिंदु का नियामक होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है ये सेकंड होता है और ये क्या होता है थर्ड होता है, ये होता है फोर्थ, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या होता है प्लस और प्लस, इसमें माइनस और प्लस होता है, ठीक ना, माइनस और इसमें क्या होता है माइनस और प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में क्या दिया है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस वाला का राइट आंसर आप लोग मान लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आप सभी को 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो है मिलाने वाले के उसके केंद्र का नियामक त्रिभुज के जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मान लीजिए, ठीक है। फटाफट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का तरफ। कह रहेगा इतना से इतना, 25 नंबर क्वेश्चन का इतना से इतना और 90 डिग्री हो तो कॉस का मान कितना होगा। तो इसको फटाक से आप लोग राइट आंसर आप लोग को यहाँ पे निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर मेरे को उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे 28 यहाँ पे व्यास वाले वृत्त की परिधि होती है, 2πr वाला फार्मूला, तो यहाँ पे 28 आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 2π वाला जब इसका फार्मूला आप लगाइएगा तो ठीक है, 2π वाला फार्मूला लगा करके आप इसको जो है निकाल सकते हो, ओके। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, वो व्यास कहलाती है, ठीक ना। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों का है 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 10 इंटू कॉट का मान कितना होगा। तो 10 इंटू कॉट का मान होता है 10 इंटू कॉट का मान होता है 1 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए इतना और इतना बराबर कितना होगा। देखिए अगर आप इतना का मान निकालते हैं तो 1 आएगा और इतना का मान भी निकालते हैं तो 1 आएगा और दोनों के बीच में प्लस है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं बहुत ही जल्दी, ठीक ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोग लगाते चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का रहेगा कॉट थीटा का मान बताइए। तो कॉट थीटा का मान आपका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। मेरे को उतना ज़्यादा इसको बनाना पड़ेगा, मैं इसको नहीं बनाऊँ। तो कोई क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सेक का 90 माइनस थीटा होता है, तो फार्मूला दिया है यहाँ पे 20 और का मानी कोसेक थीटा का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन कर अर्थ या वृत्त का थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये वाला। ये दोनों के दोनों जो केवल और केवल फार्मूला पर आधारित है, तो दोनों मैंने यहाँ बता दिया। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है परिधि हो, परिधि दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो दोगुना कीजिए स्क्वायर कीजिएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया है परिधि पूछेगा तो इसका वर्ग यहाँ पे रूट लगा देना है। तो रूट लगाइए तो 3 हो जाएगा और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। करेगा r वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन से लेकर के आया था, ठीक ना। अगले वीडियो में 36 के पार जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम जो है आगे यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देंगे या फिर दूसरे वीडियो में हम लोग बता देंगे, ठीक ना। तो आई होप आप यहाँ तक देखेंगे, आप चीज़ें समझ में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम तक आपका साथ देने वाला, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।